सुनिए, ये प्याज कितने रुपए किलो? मैडम 60 रुपए किलो। मैडम आपको याद है आप एक हफ्ते पहले यहाँ पे सब्जी लेने आई थी, आपके साथ कोई लेडीज भी थी। आपने तो पैसे दिए थे लेकिन उन्होंने सब्जी उधार ली थी। अब हम फोन कर रहे हैं तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आपको उनका घर पता है क्या? आप सुनीता की बात कर रहे हैं क्या? हाँ मैडम, शायद उनका नाम सुनीता ही था। आप बता सकते हैं उनका घर कहाँ है? हाँ, मेरे घर के पास ही 4 घर छोड़ के रहती है। क्यों, क्या हुआ? क्या बताएं मैडम, पहले तो वो सब्जी के पैसे दे के जाती थी, लेकिन 3 महीने से हम उन्हें सब्जी उधार दे रहे थे और अब पैसों के लिए कॉल करते हैं तो कभी तो फ़ोन लगता है तो फ़ोन नहीं उठाते और कभी फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अगर आप हमें उनका घर बता देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ओ भाई, 3 महीने हो गए सब्जी उधार लेते हुए, अब तो फोन स्विच ऑफ जाएगा ही। अभी तक तो कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ भी लिया होगा मैम ने उधार लेने के लिए। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो। आजकल के टाइम पे किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। चंद पैसों के लिए लोग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं और वो ये भी नहीं देखते कि वो किसी गरीब का हक मार रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं भैया, आज के टाइम में ना कोई भरोसे लायक नहीं है। किसी पे भरोसा मत किया करो आंख बंद करके। क्या जानते हैं आप उसके बारे में? किसी के बारे में पूरी सच्चाई जाने बिना ना किसी को जज नहीं करना चाहिए। भैया, आपको नहीं पता उसके साथ कितना बुरा हुआ है। उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। सिर्फ उसके घर में उसका पति था कमाने वाला। पता नहीं उसका घर कैसे चल रहा है। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सिर्फ आपसे ही नहीं, न जाने कितने लोगों से उसने उधार लेके अपना घर चलाया है। रिश्तेदारों ने भी हाथ पीछे कर लिए। अब पता नहीं वो कैसे अपना घर चला रही है। तो भगवान ही मालिक है उसका। आप ये कर दीजिए। घर कहाँ है उनका? रुस्तम भैया, आप इतने दिनों से आ नहीं रही थी तो हमने सोचा हम ही चले जाते हैं। भैया, हमें माफ कर दीजिए। हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। अरे नहीं नहीं, हम पैसे मांगने नहीं आए, हम तो आपको ही सब्जियां देने आए। सब्जियां? पर भैया, इन सब्जी के बदले हमारे पास पैसे नहीं आपको देने के लिए। हमने कब कहा कि हमें इनके पैसे चाहिए? और एक बात बताइए, जब आप हमारे दुकान पे आती थी हमें क्या कहती थी? भैया, तो एक भाई का फर्ज होता है ना कि अपनी बहन की मदद करे। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते अपनी बहन के लिए? और आप फिक्र मत करिए, जब तक हम जिंदा है ना आपका चूल्हा नहीं बुझने देंगे। और हाँ, हम आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे। पिछले जन्म का कोई कर्ज रह गया होगा हम पे जो इस जन्म में चुका रहे हैं। अरे नाना, रोइए मत आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप हंसते हुए अच्छी लगती हैं। और ये ले लीजिए, वरना हमें लगेगा कि आप हमें भाई सिर्फ बोलती हैं, दिल से नहीं मानती हैं। और आप फिक्र मत करिए, आपका ये भाई ना हमेशा आता रहेगा। और हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर बताइएगा। आपका भाई हमेशा आपके साथ है। चलते हैं। जब इंसान हर उम्मीद हार जाता है तब ऊपर वाला किसी फरिश्ते को मदद के लिए जरूर भेज देता है। इस भाई ने अपनी मुंहबोली बहन के साथ जो किया वो सही किया है गलत, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे की वीडियो में देखिए, जब तलाक के 3 साल बाद पत्नी मिलती है तो पति उसके साथ क्या करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल जिसका नाम माइक्रो हिंदी ड्रामा है, अगर इस पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे फैमिली ड्रामे लेकर के आते रहते हैं जिससे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए बिना देर किए अब देखते हैं आगे की वीडियो। सुमन, आज आ जाओगी? लेट हो रहे हैं यार, जल्दी आओ। आई बाबा। सर, आपका ऑर्डर। तुमने कुछ ऑर्डर किया था क्या? कितने हो गए भैया? 499।
क्यूआर दिखा दो। हो गया। अरे आज आ जाओगी या सारा मेकअप आज ही कर लोगी? आई। अरे बाबा, आगे चलो। कसम से यार बहुत टाइम लगाती हो। चलो। क्या हो भैया, आप सुबह तो आए थे? नहीं सर, वो कुछ बताने आया था मैं आपको। बताने आए थे? क्या बताने आए थे? आपने ना पेमेंट ज्यादा कर दिया है। मतलब मैं समझा नहीं। सर आपको करने थे 499 रुपए, आपने मुझे किए हैं 4999 रुपए। अरे हाँ यार, मैंने पेमेंट तो ज्यादा कर दी। अच्छा एक काम करो, आप इस क्यूआर पे सेंड कर दो। सर वापस तो नहीं कर सकता मैं। क्यों? सर ऐसे ही, मैं तो बस आपको बताने आया था, मगर मैं वापस नहीं कर सकता। अरे ये क्या बात हुई, बताने आया था? बताने आया तो पैसे वापस कर। अगर नहीं वापस करने थे तो भाग जाता, वापस ही नहीं आता। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देखो ना, सुबह मैंने इस पे पेमेंट की थी, 500 की जगह 5000 चले गए, अभी वापस ही नहीं कर रहा। क्या भैया, ये तो बहुत गलत बात है। आप पेमेंट वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्या है ना सर, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, और जब आपने मुझे पेमेंट की ना, पैसे मैंने आगे भेज दिए। माँ सुनो, वो पैसों का इंतजाम हो गया है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। तूने मेरे ही पैसे मेरे से बिना पूछे किसी और को भेज दिए। तू रुक जा बेटा, तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अभी तेरी ऐप में कंप्लेन करता हूँ। सर प्लीज सर, कंप्लेंट मत कीजिए सर, मेरे को ना पैसों की बहुत जरूरत थी। मैंने बहुत जगह पैसे उधार मांगे, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। जब आपने मेरे को पेमेंट की तो मेरे मन में लालच आ गया और वो पैसे मैंने यूज कर लिए। फिर मैंने सोचा ऊपर वाला सब देख रहा है, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गलत किया, इसलिए सर मैं आपको सच बताने आ गया। ये सही है भैया तुम्हारा, बेईमानी भी और ईमानदारी भी एक साथ में ही। लेकिन भैया हम आप पे कैसे विश्वास करें कि आप हमारे पैसे लौटा देंगे? क्या पता आप हमारे पैसे लेके भाग गए तो? मैम अगर मुझे भागना ही होता तो फिर मैं यहाँ बताने क्यों आता। और सर आप फिक्र मत करो, मैं आपके जितने भी पैसे हैं सब वापस कर दूंगा। बस ये समझ लो आपने मुझे कुछ दिनों के लिए उधार दिए हैं। आप लोग टेंशन मत लो, मेरे पास जैसे पैसे आएंगे मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। चल ठीक है, तेरे भी विश्वास कर रहा हूँ क्योंकि तू खुद आया है। एक काम कर, अपना नंबर दे दे। 72। फोन ना करना पड़े, टाइम से पहले मिल जाना चाहिए। नहीं सर, फोन नहीं करना पड़ेगा, 1 महीने से पहले मैं आपकी पेमेंट लौटा दूंगा। चल ठीक है। थैंक यू सर। ये लिए सर आपके पैसे। अरे वाह, आज ना तुमने मुझे कुछ सिखाया है। क्या सर? यही चीज, कभी किसी और के हक के पैसे अपने पास नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। और अगर गलती से आपके पास किसी और के पैसे आ भी गए तो उसे लौटा देना चाहिए, वरना 1 के 10 गुना देने पड़ते हैं। ये चीज सिखाई है तुमने। कौन है रुस्तम? अरे आप? नमस्ते। पैसे लौटाने आया था। सच में यार बहुत अच्छे इंसान हो तुम, हमेशा ऐसे ही रहना। जी सर। अच्छा आओ ना अंदर, चाय पी के जाना। नहीं सर, मेरे को ऑर्डर देने जाना है। ठीक है। सच में बहुत ईमानदार इंसान है। हाँ यार, आजकल के टाइम में ना ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। अब मेरे लिए तो चाय बना लो। अब मैंने और अब आप देखिए इस डिलीवरी बॉय के साथ में भाई ने जो किया वो सही किया है गलत, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सलाम साहब। तलाक के 3 साल बाद सुमन इस हालत में? सुनो रुस्तम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरी शादी मेरे घर वालों ने तुमसे जबरदस्ती करा दी थी। मैंने एडजस्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन
मुझसे नहीं हो पा रहा है। अब मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो मेरा इंतजार कर रहा है। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सर कहाँ खो गए? चले? चलो। रुस्तम, सर ये डॉक्यूमेंट रेडी है, एक बार चेक कर लेना। रुस्तम, ये तुम्हारी कार की चाबी नीचे रह गई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने सर का नाम लेके बुलाया? तुमने इन पे हाथ क्यों उठाया? लेकिन सर ये आपका नाम लेके बुला रही है। हाँ तो क्या, नाम लिए तो हाथ उठाओगे? सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप इसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हैं? सर आप नहीं जानते इन लोगों को, ये मीठी मीठी बातें करके ना रिश्तेदारी बना लेते हैं। सर इसकी शकल देखो, ये शकल से ही लूटने वाली लगती है। और मैंने सुना है इसने पैसों के लिए अपने पति को छोड़ दिया था। सर आप इनकी साइड मत लो, ऐसी औरतें किसी की सगी नहीं होती। बस बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। तुम्हें पता भी है कौन है? कौन है सर? ये मेरी एक्स वाइफ है। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था ये आपकी एक्स वाइफ है, मुझे माफ कर दो सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये मेरी वाइफ नहीं होती तो ऐसे किसी लड़की की इंसल्ट करते तुम? सॉरी सर, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। जाओ यहाँ से। सॉरी रुस्तम, शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे मैं जान सकता हूँ तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? कहते हैं ना, अगर आप किसी के साथ गलत करो तो ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करता। इसलिए आज उसी की सजा भुगत रही हूँ। सजा? कैसी सजा? मुझे तो अच्छे से याद है, शादी के बाद तुमने खुद बताया था मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, और तुम उसके पास गई थी। फिर ये सब? मुझे गलत फहमी थी, प्यार सिर्फ मैं करती थी, वो नहीं। यहाँ से जब मैं उसके पास गई तो मैं अपने साथ कुछ पैसे और गहने लेकर गई, लेकिन उसने वो सब उड़ा दिए। और जब मैंने उसे सवाल किया कि तुमने ये सब क्यों किया, तो उसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, वो भी ये कहकर कि तू पहले से ही शादीशुदा है। इससे बस मेरे पैसों से मतलब था, मेरे पैसे खत्म तो उसका मतलब खत्म। फिर तुम्हें ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने की क्या जरूरत थी? अपनी फैमिली के पास वापस चली जाती। मेरे लिए तो मेरे घर के दरवाजे उसी दिन बंद हो गए थे जिस दिन मैंने तुम्हारा घर छोड़ा। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने तो शादी कर ली होगी और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी लाइफ में आकर तुम्हें डिस्टर्ब करूं। मैंने शादी नहीं की। शादी नहीं की? लेकिन क्यों? तुम्हारे लिए शादी के रिश्ते मामूली होंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। शादी के बाद से ही मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा था। ये चीज़ मैं तुमसे बयां करता, उससे पहले तुम मुझे छोड़ के चली गई। सॉरी रुस्तम, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी वजह से बहुत तकलीफ झेली है। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं चलती हूँ। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ, तुम मुझसे बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। लेकिन प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ ना। मेरे सामने लाखों लड़कियां आ जाएं,
लेकिन मुझे चाहिए तो सिर्फ तुम। लेकिन रुस्तम, लेकिन कुछ नहीं। बताओ ना, मुझसे शादी करोगी? तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी वीडियो देखने के बाद में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो ऐसे ही पारिवारिक और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल और फैमिली ड्रामे लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।